क्या तुम जानते हो कि संसार में सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है? तुम सोचोगे काशी, गंगा, बद्रीनाथ या कोई और पवित्र स्थान। लेकिन क्या सच में यही सबसे बड़े तीर्थ हैं? अगर हां, तो फिर लोग इतनी तीर्थ यात्राएं करने के बाद भी बेचैन क्यों रहते हैं? शांति क्यों नहीं मिलती? आज मैं तुम्हें एक ऐसी रहस्यमयी कथा सुनाने जा रहा हूं जो तुम्हारी सोच को हिलाकर रख देगी। यह कहानी सिर्फ एक तीर्थ की नहीं, बल्कि एक ऐसे गूढ़ सत्य की है जिसे समझने के बाद तुम्हारा जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। अब सुनो संसार के सबसे बड़े तीर्थ की अद्भुत कहानी। बेटा, संसार में सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है? गुरु ने अपने शिष्य से यह सवाल पूछा। शिष्य बोला, गंगा, काशी, प्रयाग, बद्रीनाथ, केदारनाथ। गुरु मुस्कुराए और बोले, नहीं, ये तीर्थ जरूर पवित्र हैं, लेकिन संसार का सबसे बड़ा तीर्थ इनमें से कोई नहीं। शिष्य चकित रह गया। गुरु आगे बोले, चलो तुम्हें एक यात्रा पर लेकर चलता हूं, लेकिन एक शर्त है। इस यात्रा के दौरान जो भी तुम देखोगे, जो भी अनुभव करोगे, उसे अपने मन में गहराई से बैठा लेना। शिष्य ने सिर हिला दिया। गुरु और शिष्य एक भव्य नगरी में पहुंचे। वहां महल थे, ऐश्वर्य था, चमक धमक थी, हर कोई सुखी दिखता था। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या यह स्वर्ग है? गुरु ने जवाब दिया, नहीं, यह संसार के उन लोगों का घर है जो केवल सुख चाहते हैं, लेकिन इन्हें सुख कभी मिल नहीं सकता। शिष्य को समझ नहीं आया। गुरु ने आगे कहा, यहां का हर व्यक्ति दूसरों को खुश दिखाने के लिए मुस्कुरा रहा है, लेकिन भीतर से सब दुखी हैं। इनके पास सब कुछ है, पर शांति नहीं है। शिष्य सोच में पड़ गया। गुरु और शिष्य आगे बढ़े। वे एक अंधकारमय जंगल में पहुंचे। चारों ओर खामोशी थी, लेकिन कहीं दूर से चीखने की आवाजें आ रही थीं। शिष्य डर गया। गुरुदेव, यह कौन सी जगह है? गुरु ने कहा, यह उन लोगों की जगह है जो हमेशा दूसरों को नीचे गिराने में लगे रहते हैं। ये जलन, घृणा और ईर्ष्या के अंधकार में डूबे हुए हैं। शिष्य ने देखा कि कुछ लोग अंधेरे में दौड़ रहे थे, लेकिन वे जितना भागते उतना ही गहरे अंधकार में गिर जाते। गुरु ने कहा, इन्हें ज्ञान का दीपक नहीं मिला। ये दूसरों के जीवन को नष्ट करना चाहते थे, लेकिन खुद ही अंधकार में खो गए। वे आगे बढ़े। एक गुफा आई। गुफा के भीतर एक बूढ़ा तपस्वी बैठा था, जिसकी आंखें बंद थीं। गुरु ने कहा, बेटा, अब तुम्हें संसार का सबसे बड़ा तीर्थ दिखाऊंगा। शिष्य उत्सुकता से देखने लगा। गुरु ने कहा, बाहर के तीर्थ केवल शरीर को पवित्र करते हैं, लेकिन जो तीर्थ आत्मा को शुद्ध कर दे, वही सबसे बड़ा तीर्थ होता है। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, वह कौन सा तीर्थ है? गुरु ने कहा, मनुष्य का अपना मन ही सबसे बड़ा तीर्थ है। जो अपने मन को जान ले, अपने भीतर की यात्रा कर ले, वही असली तीर्थयात्री है। शिष्य स्तब्ध रह गया। गुरु ने समझाया, तुम चाहे कितने भी बड़े तीर्थों पर जाओ, लेकिन जब तक तुम्हारा मन पवित्र नहीं होगा, तुम्हारी यात्रा अधूरी रहेगी। शिष्य के रोंगटे खड़े हो गए। गुरु ने अंत में कहा, बेटा, संसार में भटकने की जरूरत नहीं। अपने मन को जानो, उसे नियंत्रित करो। तुम्हारा मन अगर शुद्ध है तो हर जगह तीर्थ है, और अगर मन अशुद्ध है तो हर जगह नरक है। शिष्य की आंखों में आंसू आ गए। उसने प्रण लिया कि अब वह सबसे बड़े तीर्थ की यात्रा करेगा, अपने मन की यात्रा। संसार के तीर्थ शरीर को धो सकते हैं, लेकिन मन का तीर्थ आत्मा को मुक्त कर सकता है। अगर असली शांति चाहते हो तो अपने भीतर यात्रा करो, वही सबसे बड़ा तीर्थ है। गुरु की बातों से शिष्य का जीवन बदल चुका था। अब वह संसार के तीर्थों में नहीं, बल्कि अपने मन की गहराइयों में यात्रा कर रहा था। लेकिन गुरु ने उसे एक और परीक्षा से गुजारने का निर्णय लिया। गुरु बोले, बेटा, अब तुम्हें एक ऐसे तीर्थ पर ले चलूंगा जहां पहुंचकर लोग खुद को भूल जाते हैं, लेकिन याद रखना, यहां पर तुम्हारी सबसे कठिन परीक्षा होगी। शिष्य ने सिर झुका दिया। गुरु और शिष्य हिमालय की ओर बढ़े। ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़, शांत वातावरण, मंद मंद बहती ठंडी हवा, लेकिन एक अजीब सी ऊर्जा भी महसूस हो रही थी। कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कि घाटी में भव्य आयोजन हो रहा था। एक सुंदर मंडप सजा था, चारों ओर दिए जल रहे थे और लोग मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, यह क्या हो रहा है? गुरु ने गहरी मुस्कान के साथ कहा, यह एक अनोखी शादी हो रही है। शिष्य चौंक गया। किसकी शादी गुरुदेव?
गुरु बोले, इस विवाह में दूल्हा भी तुम ही हो और दुल्हन भी तुम ही हो। शिष्य हक्का बक्का रह गया। कैसे संभव है? कोई व्यक्ति खुद से शादी कैसे कर सकता है? गुरु गंभीर स्वर में बोले, यही संसार का सबसे बड़ा रहस्य है, यही सबसे बड़ा तीर्थ है। गुरु ने समझाना शुरू किया, इस संसार में हर व्यक्ति दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक उसका बाहरी रूप, दूसरा उसका आंतरिक स्वरूप। बाहरी रूप इस दुनिया में खो जाता है, भटकता है, दूसरों की इच्छाओं से बंधा रहता है, लेकिन आंतरिक स्वरूप मुक्त है, शुद्ध है, दिव्य है। यह विवाह तुम्हारे बाहरी और आंतरिक स्वरूप का मिलन है। जब तक यह विवाह नहीं होता तब तक व्यक्ति भटकता रहता है, लेकिन जिस दिन यह मिलन हो जाता है उस दिन वह सच्ची शांति और आत्मज्ञान पा लेता है। शिष्य को अब भी पूरी बात समझ नहीं आ रही थी। गुरु बोले, चलो अब तुम्हें इस विवाह के मंत्रों का अर्थ बताता हूं। पहला मंत्र, मैं अपने बाहरी रूप को पहचानता हूं, लेकिन मैं इसे अपनी सच्चाई नहीं मानता। इसका अर्थ है कि हम जो दिखते हैं, जो पहचान हमें समाज देता है, वह हमारा असली स्वरूप नहीं है। हमें अपने भीतर झांकना होगा। दूसरा मंत्र, मैं अपने अंदर की आवाज सुनता हूं और इसे स्वीकार करता हूं। हमेशा दूसरों की बात सुनने वाले लोग कभी अपनी आत्मा की पुकार नहीं सुन पाते, लेकिन इस विवाह में शिष्य ने ठान लिया कि अब वह अपनी आत्मा को सुनेगा। तीसरा मंत्र, मैं अपने अहंकार से अलग होकर अपने सच्चे स्वरूप से मिल रहा हूं। हमारा अहंकार ही वह दीवार है जो हमें अपने सच्चे स्वरूप से मिलने नहीं देता। इसे गिराना ही असली विवाह है। चौथा मंत्र, अब मैं एक हूं, मैं पूर्ण हूं, मैं मुक्त हूं। जब बाहरी और आंतरिक स्वरूप मिल जाते हैं तब व्यक्ति अधूरा नहीं रहता, वह पूर्णता को पा लेता है। जब चौथा मंत्र पूरा हुआ तो पूरा वातावरण रोशनी से भर गया। शिष्य को ऐसा लगा जैसे वह एक नई चेतना में प्रवेश कर चुका है। गुरु ने कहा, बेटा, यह विवाह ही संसार का सबसे बड़ा तीर्थ है। जब तुम खुद को समझ लेते हो, खुद से प्रेम करने लगते हो, खुद को पूर्ण मान लेते हो, तब तुम्हें बाहर किसी तीर्थ की जरूरत नहीं होती। शिष्य की आंखों में आंसू थे। अब वह समझ गया था, संसार का सबसे बड़ा तीर्थ काशी, प्रयाग या बद्रीनाथ नहीं, बल्कि स्वयं की आत्मा से मिलन है। जिस दिन व्यक्ति खुद को समझ ले, खुद को स्वीकार कर ले और खुद से प्रेम कर ले, उसी दिन उसकी असली तीर्थ यात्रा पूरी हो जाती है।